धन्यवाद है जी। साडे समाज के जुझारू नेता है। होर मेरी बेनती है जी, सोनू कुंडली जी अपनी गलबात करनगे जी। सबसे पहले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के चरणों में सतसत नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाणी है, उस वाणी को भारतीय संविधान में रखकर लाखों करोड़ों दलित वंचित शोषित समाज को अगर कोई न्याय दिलाने का काम किया है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। और मंच पर उपस्थित मेरी रविदासिया कौम के महान संत निर्मल दास जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और बड़े ही क्रांतिकारी संत प्रीत रविदासिया जी, जिन्होंने मुझे फोन किया। मैं दिल्ली से एक हफ्ता पहले मुझे फोन आया था कि आपको पहुंचना है, और सबसे भारी संख्या में पहुंची मेरी माताएं, मेरी बहनें। सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रवि कुंडली है, पेशे से एडवोकेट हूं, और भारत सरकार में मंत्री श्री रामदास अठावले साहब, जिनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उन्होंने मुझे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा प्रदेश की प्रधान की जिम्मेदारी दे रखी है, आपके छोटे भाई को। और इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बेगमपुरा ट्रस्ट, जिन्होंने बेगमपुरा अध्ययन केंद्र बनाने का जो इतना बड़ा काम इन्होंने रखा है, और इस मंच के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप ट्रस्ट के एक लेटर हेड पर अपना एस्टीमेट बना करके दीजिए। मैं भारत सरकार से सारा पैसा पास करा के लाऊंगा और इसको विशाल बनाने का काम करेंगे। ये बड़ी गौरव की बात है कि हम गुरु रविदासिया कौम में पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे संतों महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी जिसमें झूठ नहीं है, आडंबर नहीं है। उन्होंने लिखा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है ना, तो कटौती में गंगा है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी गौन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कितनी अच्छी बातें लिखी हैं गुरु महाराज जी ने। बड़ा फक्र होता अपने आप पर, इतनी महान कौम में पैदा होकर। लेकिन मैं एक ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी बात कह के जाऊंगा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सही किया करो, उसको वोट दिया करो जो आपका काम करे। हम 10,000 रुपए का टीवी, फ्रिज, कूलर लेने जाते हैं ना, उसकी गारंटी पूछते हैं, और अपना वोट हम ऐसे ही दे देते हैं। अपना वोट उसको दिया करो जो आपकी कौम का रखवाला हो, जो आपकी बात को आगे रखे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, कुछ नेता, उस टाइम के कुछ नेता बाबा साहब अंबेडकर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बोले, क्या बात है बाबा साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, आज मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया जिस रानी के पेट से राजा पैदा होता था। इस वोट से राजा बनेगा, आप लोगों की वोट से राजा बनता है। तो इसलिए ऐसा राजा चुनो जो आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। आज जो 6 घंटे नहीं पढ़ सकते ना, वो आने वाले समय में 12 घंटे मजदूरी करेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं करेंगे तो मजदूरी ही करेंगे। तो मेरी माताओं बहनों, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। और आपका छोटा भाई, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी। उसी पार्टी को दोबारा जिंदा करने का काम करो हरियाणा में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की नीतियां ही हैं जो हमें हक दिलाती हैं, हमें न्याय दिलाती हैं। और मैं संत प्रीत रविदासिया जी को अंतिम में भी यही बात कहता हूं,
आप मेरी जो भी ड्यूटी लगाओगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को बता देना, जो भी आप ड्यूटी लगाओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और दूसरा एक लेटर हेड पर लिख कर दो, बेगमपुरा अध्ययन केंद्र हरियाणा का सबसे विशाल केंद्र बनेगा। इस बात की मैं गारंटी इस मंच के माध्यम से देके जा रहा हूं। तो जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इधर सो हुण मेरी बेनती है जी, सरदार निशान सिंह जी मंच ते आएंगे और 2 मिनट च अपनी गल रखणगे। उस तो पहले एक होर बहुत वड्डी अनाउंसमेंट है। सुरेंद्र चेयरमैन जी जमालपुर वाले जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन उन्होंने वालों एक अनाउंसमेंट है, बेगमपुर अध्ययन केंद्र वास्ते एक ट्रक रेत क्रैशर और बजरी, एक ट्रक क्रैशर और बजरी सुरेंद्र चेयरमैन जी वालों अज दे समागम के उपर बेगमपुर अध्ययन केंद्र वास्ते। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। और हुण मेरी बेनती है जी, बहुत ही सत्कार